फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो मैं आपको पॉलिटी की टॉपिक वाइज सीरीज करा रही थी। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं पार्ट 5 तक अपलोड कर चुकी हूँ। ये वाली क्लास आपकी पार्ट 6 है और ये हमारा टॉपिक है संविधान सभा। इससे रिलेटेड है 1 से लेकर 69 तक के क्वेश्चन फटाफट कवर करेंगे एक ही वीडियो में। जितने भी टॉपिक है मैं सारे एक ही वीडियो में कवर करती जा रही हूँ। इससे पहले भाग स्रोत ये सब करवा दिए, विशेषताएं भी करवा दी संविधान की। और आप फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। इसके भी सारे आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। तो फिर आप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ये बात किसने कही थी? तो ये बोला था महात्मा गांधी ने। डायरेक्ट मैं आंसर बताते चलूंगी, इससे आपका टाइम थोड़ा सेव होगा। 4 ऑप्शन नहीं करूंगी रीड, ठीक है। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई थी कि जो भारतीय संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये किसने मांग की थी? ये की थी मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था M.N. रॉय द्वारा। नेक्स्ट है 4th नंबर, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? तो ये किया है जवाहरलाल नेहरू ने। और जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। 5th नंबर है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो ये भी किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखो, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ये क्रिप्स योजना थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जिन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। 9 नंबर देखो, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका आधार, संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान, 1946 में आया था, ये खूब पूछा आता है। नेक्स्ट है 10 नंबर, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो ये भी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। नेक्स्ट देखो 11 नंबर, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो ये फैजपुर में। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इंपॉर्टेंट है, तो 389 होने थे ये, ठीक है। 30 नंबर है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इसका आएगा, ये ऑल आएगा इसका, ठीक है, उपयुक्त सभी। 40 नंबर है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो 208। 50 नंबर है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो ये रह गई थी 299। 60 नंबर है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ये थे 70। नेक्स्ट है हमारा, पुनर्गठित संविधान सभा में, इसका तो एक मिनट को, जो हमारा 60 नंबर था इसका आंसर
हाँ 70 है, और 17 का भी वी आंसर होगा इसमें। विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ये थे 229। और देसी रियासतों के लिए अगर बोला तो ये भी 70 थे, 70। नेक्स्ट देख लेते हैं। 18 नंबर है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में, ठीक है, प्रत्येक प्रांत का आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 लाख व्यक्ति। 19 नंबर है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभा ने। 20 नंबर है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ये था संयुक्त प्रांत का। 21 नंबर है, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने नहीं लिया था। 22 नंबर है, वी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो कहाँ से हुआ था इनका? पश्चिम बंगाल से। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए इसने बहिष्कार किया था। 24 नंबर देखो, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो ये हुआ था वर्गीय मताधिकार के। 25 नंबर है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। 26 नंबर है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो इसमें आंसर आएगा वी, प्रांतीय प्रधान विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 27 नंबर है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? मोदी, ये किसने बनाया था इसको? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 28 नंबर है हमारा बी, 1946 में। 29 नंबर है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट है ये भी, ये हुआ था दिल्ली में। 31 नंबर है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अध्यक्षता किसने की थी? तो वी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। इंपॉर्टेंट है ये भी, अस्थायी अध्यक्ष चुने हुए थे। नेक्स्ट है 32 नंबर, संविधान सभा का पहला सत्र जो हुआ था तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके तो अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने, अस्थायी रूप से। 33 नंबर है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर भी होगा सी, अस्थायी। जब स्थायी की बात आएगी तो उसमें नेहरू भी आगे आएगा इसमें। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, ठीक है। अस्थाई और अस्थाई, अस्थाई पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा है, स्थायी पूछे तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 34 नंबर है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी आएगा तो आपको क्या बताया था अभी मैंने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछे तो आपके आएंगे सच्चिदानंद, ठीक है, सिन्हा। 35 नंबर, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इम्पोर्टेंट है, तो वेनिकल नरसिंह राव। 37 नंबर देखो, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को किस तरह से घुमा घुमा के पूछा हुआ है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार टेट वगैरह में भी आया है। 38 नंबर है, निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? H.H. बेग नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। थर्टी नंबर है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13।
40 नंबर है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो सी, 29 अगस्त 1947 को की गई थी। 41 नंबर देखो, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके VR अम्बेडकर। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 42 नंबर देखो, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 7 थे इनको मिलाकर। 43 नंबर है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो ये कौन नहीं थे? ये राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। क्लियर? 44 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा प्रारूप या मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो आपको सातों याद कर लेने, आप आराम से आंसर एलिमिनेट कर लेंगे। तो ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी तीनों थे। इधर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। नेक्स्ट है 45 नंबर, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये रखा था नेहरू जी ने। 46 नंबर देखो, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सहमति और समायोजना के लिए इसके आधार पर लिए गए थे। 47 नंबर हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था नेहरू ने। 48 नंबर है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया, इंपॉर्टेंट है। 49, तो ये संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 50 नंबर है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये 22 जनवरी 1947 को। 19 क्वेश्चन और रहेंगे, फटाफट देख लेते हैं। 51 नंबर है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है 52 नंबर, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1947 में। 53 नंबर है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? तो ये किया था 22 जुलाई 1947 को। अभी रिपीट, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था अलग तरीके से, आंसर यही था। 54 नंबर है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एक से जो जितने भी मैं आप बताते जा रही हूँ सभी इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 24 जनवरी 1950 को। 56 नंबर देखो, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 284। 57 नंबर देखो, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो ये 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। इंपोर्टेंट है ये भी। 58 नंबर देखो, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? आप आराम से कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 59 नंबर है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो ये सी, 26 जनवरी 1950। 60 नंबर देखो, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो ये थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित। 61 नंबर है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये स्वराज पार्टी ने किया था 1924 ईस्वी में। 62 नंबर देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? ये आपको बताना है। तो यही हमारा सही है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, बाकी ये सब गलत है। ठीक है। 63 नंबर देखो, निम्न कथनों में से सभा के गठन के बारे में आपको सही बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले।
इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 4। एक मिनट, इसके नीचे वो भी तो दिया है कूट, तो इसमें कौन कौन सा सही है? फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, ये सही है। और एक हमारा लास्ट वाला, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, तो फर्स्ट और फोर्थ सही है। 64 नंबर देखो, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, मतलब किसने की थी? तो यही है हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। स्थायी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 65 नंबर, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे, अम्बेडकर को। 66 देखो, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो ये नेहरू नहीं थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इजी है बहुत ही, 26 जनवरी 1950 को। लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि, फर्स्ट हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। लास्ट इस टॉपिक का क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इंपॉर्टेंट है, तो ये थी 15। डी इज राइट। तो इस तरह से हमारे संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे हो जाते हैं कवर। तो बाकी हम लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। और जो टॉपिक होगा वो नया टॉपिक ले लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।